लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम कुरैशी। बता दें 10 तारीख को लगने वाली लोक अदालत का आयोजन कन्नौज में होना है। ऐसे में लोक अदालत का क्या महत्व है, कौन लोग इस लोक अदालत के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, किस तरह के मामलों का निस्तारण किया जाता है, इसी मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला अपर जज लवली जायसवाल जी और साथ ही जिला प्राधिकरण की सचिव जो कि इस मामले में हमसे बातचीत करेंगे और बताएंगी कि आखिरकार इन लोक अदालत से किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और किन तरह की समस्याओं से निस्तारण किया जा सकता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम अपने यहाँ जो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, लोक अदालत का असली मकसद क्या है, किस तरह से जो है लोक अदालत काम करती है? देखिए, लोक अदालत के अगर असली मकसद की आप बात करें तो असली मकसद तो इसका ये है कि शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना। शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय का मतलब ये है कि जैसे न्यायालयों में जो मुकदमे जब संचालित होते हैं, एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। वो मुकदमे 1 साल में भी ख़त्म हो सकते हैं और वो 10 साल भी लग सकते हैं और कभी कभी कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि 30 साल और 40 साल भी मुकदमे चले। तो लोक अदालत ऐसे छोटे छोटे मामले जिनकी वजह से बहुत लंबे टाइम से दो पक्षकार आपस में लड़ रहे हैं, जिनके बीच का भाईचारा खत्म हो गया है, उनके भाईचारे को वापस बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आपस में उनकी बात कराई जाए, आपस में उनको एक सुलह समझौते के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर कि वो बात करके जो एक छोटा विवाद उनके बीच में जिसने कि एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, उसको हम समाप्त कराते हुए और मुकदमे बाजी का उनका जो लंबे समय से चल रहा था उसका अंत कराएं। मैम लोक अदालत किस प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाता है, कौन कौन लोग जो है लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं? देखिए, लोक अदालत में आने वाले जो मामले होते हैं, आपने चेक बाउंस के मामले सुने होंगे कि किसी ने किसी को चेक दिया और चेक डिसऑनर हो गया और वो मुकदमे आ गए न्यायालय कि साहब इन्होंने हमें चेक दिया था, चेक डिसऑनर कर गया इनका और ये हमारा पैसा दे दिया। तो उसमें क्या हुआ, हम जब मुकदमे में आ गए वहाँ पर अब न्यायालय के पास 2 रास्ते हैं। या तो न्यायालय पूरा ट्रायल कर रही है और न्यायालय या तो लोक अदालत में, क्योंकि ये शमनीय मामला है, न्यायालय लोक अदालत का समन भेज सकती है दूसरे पक्षकार को और उससे कह सकती है कि भाई आपने जो चेक अमाउंट, आप जिस अमाउंट का चेक आपने दिया था, आपका चेक डिसऑनर हो गया है, आप इस चेक अमाउंट को आज ही वादी को प्राप्त करा दें जिससे कि आप भविष्य में होने वाली किसी असुविधा से बच सकें। असुविधा किस प्रकार की कि कल को अगर न्यायालय इस विचारण के बाद इस बात को पाती है कि हाँ ये जानबूझ के ये जो चेक दिया गया था वो गलत चेक दिया गया था, चेक को जानबूझ के डिसऑनर कराया गया, तो कोर्ट आपको सजा दे सकती है। सजा किसकी? वही जेल में जाने वाली, और जो चेक अमाउंट है उसका डबल अमाउंट आप पर एज अ फाइन लगाया जा सकता है। तो अगर आप लोक अदालत में ऐसे मामले को निस्तारित कराते हैं, चेक बाउंस के मामले को, तो जो जिस अमाउंट का आपके बीच में लेन देन हुआ था उस अमाउंट को आप वादी को देंगे और आपका मामला वहीं की वहीं सेटल हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे दीवानी बात की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से दीवानी मामले ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। दीवानी मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि थोड़े से सहन का विवाद हो जाता है, थोड़ी सी ज़मीन का विवाद हो जाता है और ज़मीन भी ऐसी जो ये नहीं पता चल पाता कि वो इनके क्षेत्र में आई कि इनके क्षेत्र में आई, बड़ी थिन लाइन है वो। उसमें क्या है कि भाई दोनों पार्टीज़ को जब जो कोर्ट्स हैं वो लोक अदालत में जब उनके मैटर को रेफर करती हैं, हम मीडिएशन में उन्हें बुलाते हैं, हम दोनों पक्षकारों से बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई अगर एक पार्टी को ये पता होता है कि मैं गलत हूँ, मुकदमा कोई भी हो, एक सही होता है और एक गलत होता है, जो सही है उसे भी पता है और जो गलत है उसे भी पता है। जब हम लोक अदालत के माध्यम से मामले को निस्तारित कराने के लिए एक मीडिएशन टेबल, उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा देते हैं कि आप आएँ और बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि जो गलत होते हैं या जो गलत थोड़े नहीं भी होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद मैं इतने लंबे टाइम तक जो मैं ये विवाद में उलझा रह गया और मैंने इतना अपने धन की हानि करी, मैंने अपने तन की हानि करी, मैंने अपने मन की हानि करी, क्योंकि न्यायालय आने से सिर्फ आपको धन की हानि नहीं है। आप न्यायालय जब आ रहे हैं तो वो एक दिन जो कार्य आप कहीं और अपना कुछ आर्थिक लाभ लेने के लिए, कुछ कमाई के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो आप काम कर सकते थे, वो एक पूरा दिन आपने न्यायालय में। और ज़रूरी तो नहीं कि न्यायालय आकर के आप उनको तो सुन लिया जाएगा।
उसमें भी समय लगेगा। तो आपने यहाँ पर अपना तन भी लगाया, क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक बैठे थे आपका मन पूरे टाइम कह रहा है अरे हमारा तो मुकदमा अभी तक नहीं आया। आप मन से भी परेशान हुए और आपने वकील साहब लोग को भाई हर पेशी पर आप चाहे उनकी फीस दे रहे हैं या जितने तरीके के बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जिनमें कि जायज़ आपको फीस देनी पड़ती है, वो सारी तो आप ही के धन की तो हानि है। लोक अदालत में जब आप करा रहे हैं इस मामले तो आपको शुल्क भी देना पड़ेगा। आप तो बगैर अधिवक्ता के भी काम कराया जाता है। बिल्कुल, लोक अदालत तो यही तो सबसे अच्छी बात है। ये लोक अदालत है, लोक किसकी? जनता, जनता की अदालत है। जनता खुद अपनी सामने बात आ को सकती है। रख सकती है। बिल्कुल, जनता खुद सामने आ तो रही है। मैं एक चीज़ और देखने को आती है कि इस समय जो है सबसे अधिक जो है जनपद में देखा जाए तो ई चालानों की जो है प्रक्रिया सामने आती है। वो लोग परेशान रहते हैं कि कहाँ से जाएं हम चालान की भरपाई करें और जो है इस मामले से निस्तारण से मुक्त हो पाएँ। तो ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से कैसे चालान की भरपाई की जा देखिए, सकती लोक अदालत के माध्यम से पहले तो आपको ये बताऊं कि जो आपने ई चलाने की बात करें, तो जब कभी भी किसी व्यक्ति का एक्सप्रेस वे पे चलते हुए या कहीं किसी सड़क पर चलते हुए जो चालान कटता है तो वो जाता है वर्चुअल, जहाँ पर 90 दिन की समय सीमा होती है, जबकि व्यक्ति उसको ऑनलाइन उनके पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन उस चालान को बिना न्यायालय में जमा करा सकता है। लेकिन 90 दिन में अगर वो चालान अमाउंट जमा नहीं होता है वर्चुअल, तो वो चालान भेज दिया जाता है संबंधित जिलों के संबंधित न्यायालय में। अब संबंधित न्यायालय से आपके पास या जो भी उसका वादकारी है उसके पास उसकी नोटिस जाती है कि आपकी गाड़ी संख्या फला फला, मान लीजिए सीट बेल्ट ना लगाने का चालान है या हेलमेट ना लगाने का चालान है या डीएल ना दिखा पाने का चालान है, गाड़ी के कोई कागज नहीं, प्रदूषण का चालान हो गया, तो कोर्ट आपको नोटिस भेज देती है कि भाई तो ये एक सबसे अच्छा माध्यम है कि आपके लोक अदालत के माध्यम से जब आप आपसी समझौते के आधार पर जब आप कोर्ट से कहते हैं कि साहब ये हमारा आप अमाउंट ले लीजिए और हमारा चालान खत्म कर दीजिए, तो आपके पास न्यायालय का फिर कोई सम्मन नहीं जाएगा, आपको ना आरटीओ से कोई परेशान करेगा, ना आपको ट्रैफिक से कोई परेशान करेगा। आप सिर्फ वो रसीद दिखा देंगे जी साहब हम न्यायालय में गए थे और हमने वहाँ चालान जमा कर दिया। बस इसी तरीके से बैंक संबंधित मामले भी काफ़ी आते हैं, जो लोग लोन ले लेते हैं उनके लिए भी नोटिसें जारी की जाती हैं, वो भी परेशान रहते हैं, उनके लिए लोक अदालत क्या कर सकते हैं? देखिए, लोग इसमें तो सबसे अच्छा फ़ायदा अब जो मैंने अभी तक समझा है, लोक अदालत का सबसे अच्छा फ़ायदा दो वर्ग को खास तौर पे होता है। एक जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किया और दूसरे ये मोटर चलाने वाले, जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किया और वो किसी कारणवश ऋण नहीं दे पा रहे, तो और वो चाह रहे हैं कि बैंक उनको मुकदमा भी ना करे, तो बैंक के ऋण संबंधी मामलों में हम लोग प्री लिटिगेशन स्तर पर भी काम करते हैं। उसमें बैंक स्तर पर और प्राधिकरण स्तर पर इन्हें नोटिस जारी की जाती है और हमारे पास जो हमारी बड़ी अदालतें होती हैं, जो एडीजे कैडर के ऑफिसर्स हैं हमारे, उनको मिलाकर के बेंचेस गठित की जाती है और प्रत्येक बेंच में एक जो सीनियर एडीजे होता है वो उसका अध्यक्ष होता है और बाकी जुडिशियल ऑफिसर्स भी उसके मेंबर के रूप में काम करते हैं और बैंक का एक पदाधिकारी उसमें एक मेंबर होता है। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि मान लीजिए आपने किसी बैंक से 80,000 रुपये का लोन प्राप्त किया और बैंक कहती है कि मैं तो 60,000 से कम आपका ये लोन, इससे कम मैं आपका ऋण शामिल नहीं कर सकता, और आप कहते हैं कि जी हमारे पास पूरी व्यवस्था ही 40,000 रुपये की है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं 40,000 से ज़्यादा नहीं जमा कर सकता, और बैंक कहती है कि जी हम 60,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब आपका मामला बैंक लेकर के इस बेंच के सामने आएगी, यानी जिस भी बैंक से संबंधित वो बेंच बनाई गई उस बेंच के सामने आएगा और बेंच ने अगर कह दिया, बेंच आपकी पूरी बात सुनेगा, आपकी सारी परिस्थितियों को देखेगा और बेंच ने अगर निर्देशित कर दिया कि इनसे सिर्फ 40,000 रुपये ही जमा कराए जाए, तो वहाँ पर बैंक का खुद का सारा डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो उसमें कोर्ट जो है उसको राहत दे सकती है। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट एंटर कर रही है उसमें। जुडिशियल ऑफिसर कैडर का जब एक ऑफिसर है वहाँ, एचएएस कैडर का ऑफिसर है और वो बैंक को जब डायरेक्ट कर रहा है कि भाई आधी पावर तो बैंक ने लगाई। चोरी करते हुए अगर तीसरी किसी की पकड़ जाती है और उनके ऊपर एफआईआर की जाती है, उसमें जो है लोक अदालत में वो आ सकता है, उसका निस्तारण हो सकता है। जी बिल्कुल, उनको भी बड़ा अच्छा लाभ दिया जाता है इसमें।
कि आपके ऊपर जो फाइन लगाया गया, आप चाहे तो वो अमाउंट आप अपने संबंधित बिजली विभाग में जमा करें, अब वहाँ उसको कंपाउंड करें, और जैसे ही वहाँ वो कंपाउंड हो जाएगा वहाँ से FR आ जाएगी, यानी अंतिम आख्या कि साहब हमारे पास जो इन पर बकाया था वो इन्होंने जमा कर दिया है, हमारी तरफ से अब इनका कोई मामला संचालित नहीं होगा और इस मामले को ही खत्म कर लोक अदालत में मामला। और अच्छा, लोक अदालत में क्या है कि ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए आपको 25,000 रुपये का बिजली का बिल उन्होंने लिया तो आप 25,000 ही जमा करें। ये एक स्कीम चलती है, जब लोक अदालत आती है तो उसमें स्कीम है कि आपको 1/4 तक या 1/2 तक आपको आपके उस बिजली के बिल में ला के दिया जाए। तो इससे बेहतर क्या होगा कि अगर आप बिना लोक अदालत के आप जा रहे हैं तो कह रहे हैं साहब 25,000 जमा करो, लेकिन आप लोक अदालत में जब आ रहे हैं तो रंग भाई चलो ठीक है 12,500 जमा कर दो और आपका मामला निपट गया, तो लाभ तो आपको हुआ। तो प्रत्येक वादकारी जिसके ऐसे मामले हैं उसमें हम लोग सिर्फ लोक अदालत वाले दिन नहीं, लोक अदालत से पहले हम प्रीलिटिगेशंस करते हैं, बैठ के करते हैं, प्रशासन के साथ करते हैं, जिसमें सारे विभाग को बुलाते हैं। आपके उसमें बैंक्स भी आते हैं, बिजली विभाग आते हैं, और आपके श्रम विभाग के लोग आते हैं, एक्साइज से लोग आते हैं, जिनको कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेरित किया जाता है कि आप जितना कम से कम अमाउंट पे आप मैटर को सेटल कर सकते हो, आप उतने कम से कम अमाउंट को जनता से लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जब जनता की अदालत है तो लाभ तो जनता को मिलना चाहिए। पर इसी तरीके से पारिवारिक अगर बात की जाए तो पारिवारिक मामलों में पति पत्नी का बहुत मामला सामने आता है, तो ऐसे में जो उनके विवाद होते हैं पति पत्नी के, उस पर काफ़ी हद तक देखा गया है कि आपके द्वारा जो है, आपके संगठन के द्वारा जो है कई मामले निपटारे किए गए हैं। क्या अभी तक कोई ऐसा मामला फंसा है जो नहीं निपट सका है, जिनके ऊपर मुकदमा किया गया है, या वो कैसे निपट सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये वैवाहिक मामलों में लोक अदालत एक बहुत प्रभावी प्रक्रिया है, क्योंकि वैवाहिक मामलों में जब दो लोग आपस में जुड़ के जिन्होंने परिवार बनाया और किसी कारणवश उनका विवाद हो और विवाद की स्थिति ये पहुंच गई कि या तो पति कह चाह रहा है तलाक हो जाए या पत्नी चाह रही है तलाक हो जाए, या तो पति चाह रहा है कि नहीं भाई मैं तो तलाक नहीं चाहूँगा, तुमको मेरे घर वापस आना पड़ेगा। लड़की रूठ गई, भाई पत्नियां रूठ के कहाँ जाएंगी, मायके जाएंगी, पत्नी रूठ के मायके चली गई। अब पति के बुलाने से वो आ नहीं रही, अब पति क्या करेगा? पति आएगा न्यायालय के पास कि साहब हमारी बीवी बुला दो। तो अब यहाँ पर सीधे वो मुकदमा नहीं करेगा, यहाँ वो प्राधिकरण के पास आएगा, एक आवेदन देगा हमारे। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी, मैं आपको बात बताऊँ कि अगर कोई ऐसा वादकारी जो कि अपने आवेदन को लिखने में अक्षम है तो उसका आवेदन लिखने के लिए भी हमारे पास हमारे PLBs काम करते हैं, जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि पीड़ित बनकर हमारे पास आता है उनके आवेदन लिखने का काम है कि उनकी जो भी परेशानी होगी उनके आवेदन लिखे जाएंगे, और जिस भी संबंधित विभाग से उनका वो मामला निस्तारित होना हो, उनका विवाद में समाप्त होना हो, उस विभाग तक हम अप्रोच उस विभाग तक हम अप्रोच करते हैं। और हमारी अंत तक कोशिश होती है कि भाई हम इस विवाद को समाप्त कराएं। पारिवारिक मामलों में जब किसी, मान लीजिए पत्नी ने एप्लीकेशन दे दी कि पति ने बहुत परेशान किया है हमको और हमें इनके साथ नहीं रहना, हमको इनसे गुजारा वक्त बुलाया जाए, तो हम पति को नोटिस जाएंगे और पति को अपने मीडिएशन सेंटर में बुलाते हैं और दोनों को फिर मैं वही कहूँगी कि हमें एक बात करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। देखिए, बात हर वो सुनी जाती है जो कि जिसका कहने का सलीका अच्छा होता है, और समस्या ऐसी कोई नहीं होती जिसका समाधान ना हो अगर बातचीत के रास्ते बंद ना किए गए। अगर बातचीत के रास्ते बंद नहीं है तो हर समस्या का समाधान निकलता है। और पति पत्नी में जब तनाव होता है तो सबसे पहले बातचीत बंद हो जाती है और उनको बात करने का हम यहाँ एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और जब सारी बातें, पति अपनी बात रखता है, पत्नी अपनी बात रखती है, तो हम बीच का उनसे ही कहते हैं कि भाई तुम ये बताओ कि क्या इसका अंतिम यही है कि तुम लोग एक दूसरे को छोड़ दो? तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो मैंने गुस्से में कह दिया था कि मैं छोड़ दूँगा। फिर वो कहते कि नहीं साहब ये सुधार कर ले, ये सुधार कर ले, और हमारा मामला बन जाएगा। तो ऐसे बहुत से मामले, ऐसे बहुत से परिवार, लगभग मैं आपको बताऊँ रोज यहाँ के मीडिएशन सेंटर में 1 से 2 परिवार बनते हैं, सफलता मिलती है।
मैम ठीक है, सारे विषयों पे आपने विभागीय से बताया और लोगों तक ये आवाज़ भी पहुँचेगी, लेकिन जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में और जिनके पास शिक्षा का अभाव है उनको ये लोक अदालत के बारे में जानकारी देने के लिए किस तरह से जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, कैसे जो है वो लोग आ सके, उनको किस तरह से बुलाने का काम किया जाता है? देखिए, आपको पता होगा कि आंगनबाड़ी महिलाओं कार्यकर्ताओं के बारे में आप जानते हैं जी। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं किस रूट लेवल पर काम करती हैं ये भी आपको पता होगा। हमारे पास हम अपने प्राधिकरण से जुड़े कार्यों के लिए हम मदद लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू, हमारे साथ जो काम करते हैं परामर्श स्वयंसेवक, इनकी मदद लेते हैं। ग्राम सचिव, बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम, इवन डीएम लेवल तक हम इसकी पूरी हमारी चेन चलती है। प्रत्येक आशा बहू की हम लोग मीटिंग्स देते हैं, आंगनबाड़ियों की मीटिंग लेते हैं, जिनको हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप प्रत्येक गांव जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ जब आप जाएंगे तो आप प्राधिकरण द्वारा जो महिलाओं को सुविधाएं दी जाएंगी या जो बच्चों को सुविधाएं दी जा रही है, निर्धन या असहाय लोगों के लिए जिस तरीके की पॉलिसी चलाई जा रही है, ऐसे परिवार जिनके घर का कोई कमाऊ सदस्य जेल में है और उनके पास अपने उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए या उसको विधिक सहायता दिलाने के लिए वकील की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको निःशुल्क वकील देने का भी काम करते हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम की अगर बात की जाए तो हम अपना ग्राम सचिव लेवल पर जो हमारी तहसील विधिक सेवा समिति है, प्रत्येक गांव में हमारे बैनर पोस्टर लोक अदालत के लगते हैं। एक एक, जैसे आपने इलेक्शंस में सुना होगा कि घर घर वोट मांगे जाएंगे, वैसे ही लोक अदालतें खासतौर पर जब आती हैं तो हम घर घर जाते हैं और हम बताते हैं कि भाई जैसे कहते हैं अलग जगाना, तो हम लोक अदालत में मामले को निस्तारित कराने की अलग जगवाते हैं कि आप आइए, अगर आपके छोटे छोटे मामले आप अदालतों में आके थक चुके हैं तो एक बार लोक अदालत में आइए और आपके मामलों को हम निस्तारित कराएंगे। तो हमारे प्रचार वाहन चलते हैं, आज भी आपने देखा कि प्रचार वाहन का फ्लैग ऑफ किया गया है। ये प्रचार वाहन जनपद कन्नौज के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में लोक अदालत में कैसे मामले आ सकते हैं, कैसे लोग इसमें निस्तारित करा सकते हैं और इस लोक अदालत में मामले को निस्तारित कराने के लाभ क्या होंगे, इन सब के बारे में हमारा प्रचार वाहन जाता है, जो कि पूरे गांव में हर व्यक्ति तक इस बात की जानकारी पहुंचाता है कि आखिर आप लोक अदालत में आए क्यों। सबसे ज़रूरी बात तो ये है ना कि हम आए क्यों, है ना। अगर जब तक हमको किसी चीज़ के लाभ के बारे में नहीं पता होगा, कोई दवाई कितनी कारगर होगी, जब तक हमको उसके लाभ के बारे में नहीं पता होगा हम नहीं खाएंगे। बुखार के लिए पैरासीटामोल हम खाते हैं, हमको पता है कि इससे बुखार उतर जाता है, इसलिए हम खाते हैं। इसी तरीके से जब हमको ये पता होगा कि लोक अदालत में आने से हमारे लंबे लंबे विवाद समाप्त हो सकते हैं, तो लोक अदालत में निश्चित ही हो पाएंगे। मैं आपको बताऊँ, लोक अदालत में आने का जो सबसे अच्छा, लोक अदालत के माध्यम से मामले को विस्तारित कराने का जो सबसे अच्छा लाभ, वो सबसे पहली बात आपको कोई शुल्क नहीं देना। अगर आप न्यायालय में मुकदमा करते हैं तो आपको शुल्क देना होगा, आपको कोई शुल्क नहीं देना। और अगर आपने कोई शुल्क दे भी दिया है और लोक अदालत में आपने मामला विस्तारित कराया है तो वो शुल्क आपका वापस हो जाएगा। और तीसरी सबसे अच्छी बात, चूँकि ये पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर मामला निस्तारित होता है, लिहाजा लोक अदालत के तहत जो डिग्री पास होती है उसके विरुद्ध अपील नहीं, यानी कि जहाँ से विवाद खत्म किया गया वही निर्णय अंतिम हो जाता है। किसी को जो है लोक अदालत की जानकारी नहीं मिल पाती है और वो अगली बार के लिए सोचता है कि हमें भी लोक अदालत का लाभ मिल सके, तो वर्ष में कितने बार आयोजन किया जाता है और कब वो जो है आयोजन? देखिए, प्रत्येक वर्ष में 4 लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। हमारी इस वर्ष की पहली लोक अदालत मार्च में आयोजित होगी, दूसरी लोक अदालत ये मई में आयोजित हो रही है, तीसरी लोक अदालत हमारी जुलाई में आयोजित होगी और चौथी लोक अदालत हमारी संभवतः नवंबर में आयोजित होगी। और प्रत्येक लोक अदालत जो माह का द्वितीय शनिवार होता है उसमें आयोजित होती है। एक 2 महीने का एक गैप रखा जाता है लोक अदालतों के आयोजन में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने विस्तार से सुना, मैम ने बताया कि किस तरह से लोक अदालत आपके लिए काम कर सकती है और
बगैर अधिवक्ताओं के भी आप लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप भी जो है किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो 10 तारीख को आप 10 मई 2025 को आप जो है कन्नौज न्यायालय आ सकते हैं और अपनी समस्या का निस्तारण निःशुल्क करवा सकते हैं। कैन लाइव 24 के लिए आलम कुरैशी।